आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। एक तरफ सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले विभाग की सर्जरी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दूर दराज क्षेत्रों में जो बच्चे कोचिंग करने के लिए जा रहे थे उनको कैसे एक बेहतर सुविधा सिंगरौली में मिले, उसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। स्कूलों में जाकर वो छात्रों से मिल रहे हैं, वहां पर शिक्षा की क्या स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले दिनों उनके द्वारा एक निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराई गई, जिससे दूर दराज कोचिंग लेने वाले बच्चे सिंगरौली जिले में ही एक बेहतर कोचिंग हासिल करके एक अच्छा प्लेसमेंट पा सकें और अपना एक बेहतर मुकाम बना सके। इसके साथ साथ उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज का विजिट किया गया और मेडिकल स्टूडेंट से उन्होंने मुलाकात की, डीन से उन्होंने मुलाकात की और वहां पर हर संभव सुविधा देने की बात कही। उन्होंने कहा एक गर्व की बात है कि इस पहले बैच में सिंगरौली के साथ साथ दूसरे जिले के और दूसरे राज्य के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति है और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सीय सुविधाओं को लेकर चुनौती रही है, ये मेडिकल कॉलेज एक मील का पत्थर साबित होगा। और उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज के सभी कक्ष का निरीक्षण किया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। अपने कलेक्टर साहब हैं सिंगरौली के, गौरव साहब। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का सेशन? हाउ इज इट गोइंग ऑन? ठीक है। सो यू ऑल रिजाइड इन हॉस्टल्स ओनली? ठीक है। कैसा, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस, कुछ बताएं रिगार्डिंग फैसिलिटीज एंड अदर थिंग्स। या डाइस दे दो सर को डाइस सर एक चेयर ये ऐसी चर्चा कर लेते हैं। तो माइक, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस अबाउट दी हॉस्टल्स या फैसिलिटीज इन? अभी वैसे तो डेवलप हो रहा है, आप लोगों को पता है, तो विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन। किसमें है पापा? पापा बैंक में है SBI। अरे वाह, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छी बात है भाई, सिंगरौली के लिए तो बहुत गर्व की बात है। वैसे भी सारे बच्चे अब तो सिंगरौली के ही हो गए, लेकिन मतलब आप यहीं से पढ़े हो और आपको यहीं मेडिकल कॉलेज में आपने अपना प्रतिभा के जरिए जो है एडमिशन लिया, तो सिंगरौली के लिए बहुत गर्व की बात है। वेरी नाइस। कैंपस के अंदर भी सर बैंक का एक आशा छोड़ दी थी, द्वारा से कोचिंग ज्वाइन कर ली द्वारा नीट के लिए। जब मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें आई तो उसमें सबसे पहली लड़की यही आई। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके साथ साथ उनके द्वारा अंडर कंस्ट्रक्शन माइनिंग कॉलेज का उन्होंने जायजा लिया और वहां किस तरह की तैयारियां हैं और माइनिंग कॉलेज में क्या दिक्कतें आ रही हैं इसका भी उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने ठेकेदार से मुलाकात की, इससे शीघ्र ही पूरा करने का निर्देश उन्हें दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शीघ्र ही यहाँ पर माइनिंग कॉलेज की भी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री है, यहाँ के छात्र यहाँ से पढ़कर माइनिंग इंडस्ट्री में अपने आप को बेहतर तरीके से स्थापित कर पाएंगे और सिंगरौली का नाम देश भर में रोशन करेंगे। सर, आपने मेडिकल कॉलेज का विज़िट किया, इसके साथ साथ निर्माणाधीन माइनिंग कॉलेज का भी विज़िट आपने किया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर लगातार आपकी नज़र है। तो बिल्कुल मेडिकल कॉलेज का भ्रमण किया गया और वहाँ पे नए बच्चों की बैच आ गई है, पहली बैच आ चुकी है और वो बैच अब जो बच्चे हैं वहाँ पे उनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो इसी संदर्भ में वो विज़िट था, क्योंकि अब कॉलेज भी नया है तो निश्चित रूप से वहाँ पे कुछ गैप्स होते हैं। नई भी कोई व्यवस्था जब शुरू होती है तो कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं, तो उन्हीं गैप्स के असेसमेंट को लेकर के कि अधोसंरचना में क्या गैप्स हैं, सर्विसेज में क्या गैप्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स की हमारे पास में क्या कमी है, क्या उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसी को लेकर के विज़िट था। पूरा कैंपस घुमा गया, क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर है वो देखा गया, हॉस्टल्स को देखा गया, जो मेस वहाँ पे अभी संचालित हो रहा है उसको देखा गया, क्लासरूम्स को देखा गया, लैब्स को देखा गया, और उसी संबंध में जो है हमने डीन साहब को भी ये बताया है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स अभी हमको इमीडिएटली आवश्यकता है जिनकी, वो चाहे कुछ टेक्नीशियंस हो या फिर वो चाहे कुछ आउटसोर्स के लोग रखे जाने हों, उनको वो तत्काल रखें और उसको लेकर के वो आगे बढ़ें, ताकि व्यवस्थाएं जो है वो कहीं भी गड़बड़ ना हो और सारी चीज़ें स्मूथली चलें। और बच्चों से भी चर्चा की गई, उसमें कुछ बच्चे 3-4 बच्चे सिंगरौली के भी थे, कुछ बच्चे मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से हैं और 15 बच्चे जो हैं वो राज्य के बाहर के हैं। और निश्चित रूप से ये सभी बच्चे, ये सिंगरौली का सौभाग्य है कि 100
बच्चे जो हैं वो वहाँ पे एडमिशन लेके आ चुके हैं और वो डॉक्टरी की पढ़ाई अब कर रहे हैं। तो हेल्थ में भी जो गैप्स हमारे यहाँ पर है, आगे उनकी सर्विसेज निश्चित रूप से क्षेत्र को मिलेगी, तो एक बहुत अच्छा योगदान उन बच्चों का यहाँ पे रहेगा। सर, ये सिंगरौली ज़िले में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो पिछड़े हुए हैं, ऐसे में मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में एक बेहतर स्थिति उनको दे पाएगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्योंकि कुछ गैप्स एरिया में हैं, अगर हम अपने जो सोशल इंडिकेटर्स की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की जो है वो गुंजाइश है। तो निश्चित रूप से क्योंकि डॉक्टरों की उपलब्धता भी इससे बढ़ेगी और एक अवेयरनेस जिस प्रकार की आनी चाहिए मेडिकल के क्षेत्र में वो भी आएगी। तो विज़िट का यही प्रयास था कि जितने गैप्स हैं उसको हम समय रहते पूरा करें और बच्चों को एक सर्वांगीण विकास के लिए माहौल उपलब्ध कराएं और मेडिकल कॉलेज में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका भरपूर इस्तेमाल जो है बच्चे कर पाएँ और पूरा क्षेत्र को उसका लाभ मिले। सर, सिंगरौली ज़िला माइनिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और ऐसे में माइनिंग कॉलेज भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। ख़ासतौर से यहाँ के इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे माइनिंग में पढ़कर निकलेंगे वो यहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर, वहाँ पर भी आपने विज़िट किया, वहाँ पर क्या कमियाँ रही हैं और क्या आपने उसमें देखा? बिल्कुल, देखिए माइनिंग कॉलेज भी अभी निर्माणाधीन है और डीएमएफ से वो फंडेड है और अभी उसका कार्य चल रहा है और जल्द से जल्द कॉलेज शुरू हो इसके लिए आवश्यक है कि बिल्डिंग समय से पूरी हो, तो उसी को लेकर के ये पूरा विज़िट था। और अभी थोड़ा सा जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, इसको लेकर के जो पीआईयू है उनके अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी मौके पे उपस्थित है उनको भी निर्देशित किया गया है कि तत्काल जो एक माइक्रो प्लानिंग करें और डे बाय डे का अपना प्लान बना करके मार्च के महीने तक जो उसका कंस्ट्रक्शन का काम है वो पूरा करें, ताकि समय से भी वो जो कॉलेज है वो संचालित हो सके और आगे उसका लाभ क्षेत्र को मिल सके। सर, एजुकेशन की बात हो रही है, पिछले दिनों आपने एक निःशुल्क कोचिंग का भी प्रबंध आपने करवाया और निश्चित है कि यहाँ पर अभी भी कोचिंग को लेकर लैप्सेज है और इस तरह की कोचिंग से बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और इसको लेकर बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है। देखिए बिल्कुल, जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा हो और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को हमारे स्कूल में मिले और इसके साथ ही साथ बच्चे अपने सपने को पूरा करने के लिए यदि कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो निश्चित रूप से उनको करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल पाए, इसका प्रयास वो कर पाए, इसके लिए एक एनटीपीसी के माध्यम से CSR के थ्रू एक निःशुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू की गई है, जो कि कन्या स्कूल और एक्सीलेंस स्कूल में संचालित है, जिसमें कन्या स्कूल, एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल तीनों के बच्चे जो हैं वो अभी फ़िलहाल वहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं और प्रयास यही रहेगा कि उनको एक कंपटीशन के हिसाब से तैयार किया जा सके और अच्छे से अच्छा कॉलेज वो एक अच्छे स्कोर के आधार पे, नीट या जेई के स्कोर के आधार पे ले पाएँ। जैसा जो मैंने बताया, मेडिकल कॉलेज भी जो मैंने विज़िट किया उसमें कुछ एक बच्चे सिंगरौली के भी थे, एक लड़का सिंगरौली का था जिसने की तैयारी के लिए वो कोटा जाकर के उसने तैयारी की, तो किसी और शहर में जाके तैयारी ना करना पड़े, इसी शहर में उनको वो व्यवस्था जो है मुहैया कराई जा सके, इसी को लेकर के प्रयास है। आप देख रहे हैं SMC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।